શરદીમાં શિયાળામાં હાર્ટની પ્રોબ્લેમ વધી જાય છે, કેમ કે એમાં બીપી વધે, પછી શુગર વધે, લોકો ખાવા પીવામાં ધ્યાન નહીં રાખે, કોલેસ્ટ્રોલ વધે, પછી વધારે સોય, લોકો આળસ કરે કે એક્સરસાઇઝમાં પરસેવો નહીં આવે, અને ઘણા બધા પછી ધૂમ્રપાન પણ વધારે કરી દે, એલ્કોહોલ વધારે કરી દે, એનાથી પણ આ હાર્ટની પ્રોબ્લેમ વધે છે. એના માટે શું કરવાનું? એક તો દૂધમાં અમે મૂસલી કે ફ્લેક્સ તમે આ કરી શકો. આ મેં તૈયાર કરી દીધું છે. એ તો બહુ જબરદસ્ત દૂધમાં આ લેવાનું. અને એની સાથે સાથે આ તો એક થઈ મૂસલી જબરદસ્ત. આમ ખાવામાં અત્યારે અમે તો સવારથી યોગ કરી રહ્યા છીએ ને, તો થાક લાગી ગઈ છે અને ભૂખ બહુ જોરદાર છે, અને આ ખાવામાં આમ રબડી જેવું તૈયાર થઈ ગયું. આ તો મૂસલી કેવું જબરદસ્ત છે. તો આ અને આ બીજું જો આ છે અર્જુનની છાલ અને દાલચીની. અર્જુનની છાલ 5 ગ્રામ અને 1 થી 2 ગ્રામ દાલચીની. એ આ પ્રયોગ કરી લે. આ છે એકદમ સરસ. અને આમાં આ અર્જુનની છાલ અને દાલચીનો આનો ઉકાળો, દાલચીની આ બંને નાખીને એનો આ ઉકાળો તૈયાર થઈ જાય. કોઈને એમાં શક્કર નાખીને કે મધ નાખીને પીવાનું હોય તો શક્કર નાખીને આમ આપી, શક્કર નાખીને કે મધ નાખીને પીવી શકાય. પછી આ જો આ વેજીટેબલ્સ છે, આના બધાને ચુકંદર છે, ગાજર છે, અને બધું આ એનું ઉકાળીને અને આ તૈયાર થઈ ગયું. આમાં બધું નીચે પાણી હોય, પછી એ એમાં વાસ પર આવતો અને ઉપર સુધી એનું ઢાંકણું ક્યાં છે? ઢક્કન. એને આ ઢાંકણું આમાં આમ ઢકી દીધું અને આ પૂરું તૈયાર થઈ ગયું. અને આ નીચેથી તમે જુઓ ને તો આ એમાં પાણી, તો આ પાણી આ નીચે સૂપ તૈયાર થઈ ગયું. એનું નીચે સૂપ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી અને સૂપ પીવામાં. આ તો થયું એક પ્રક્રિયા. બીજી પ્રક્રિયા યોગાભ્યાસ. અને યોગાભ્યાસ કરીને આ માતાજીએ કાંસી માતાજી ગુજરાતીમાં જ વાત કરો. આ તો માતાજીએ કેટલું વજન ઉતારી દીધું? 10 किलो. योगा तो आपके साथ 16 साल से जुड़ी हूँ. ગુજરાતીમાં વાત કરો ને. हाँ 16 वर्ष की दादा बाबा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ. और कपालभाति 1 घंटा करती हूँ. अभी तो 2 घंटा कपालभाति करती हूँ. अनुलोम विलोम 1 घंटा करती हूँ. भस्त्रिका आधा घंटा करती हूँ. और मंडूकासन भी करती हूँ. एलोवेरा जूस, आमड़ा जूस और गिलोय जूस और अभी झवेरा बोलते हैं ना वो भी. ક્યાંથી આવી છે? ગુજરાતથી? नवसारी. नवसारी तो गुजराती में बात करना बारम्बार को. आदत हो गई, घर में हिंदी बोलते हैं नहीं. भूल गए हो गुजराती में बोले. घर में हमारे हिंदी चलती है, वो हिंदी बोलती है, इसलिए मेरी गुजराती निकल गई है. तो और मेरा पापा जी वो उम्र तुम्हारी કેટલી થઈ? 62 વર્ષ છે. 62 વર્ષની ઉંમર છે ને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ સત્ય કરી નાખી. पिताजी से बीपी आया, माताजी पिताजी से. ओ माताजी અને બા ને બીપી હતું. ચાલ. हाँ, અને शुगर भी माताजी से है, माताजी और भाई से. बोलो. और शुगर भी अभी बॉर्डर पर वो लेब वाला बताते बीच में तो निकल ही गया था, नॉन डायबिटीज हो गया था. और बीपी भी अभी क्योर है. और बाबा जी 2003 से मेरी एक किडनी निकाल ली है, राइट किडनी. तो अभी अच्छा चलता है. तब से मैं किडनी निकाली, तब मुझे आपसे नहीं जुड़ी थी, पता भी नहीं था. 6 महीने 12 महीने के बाद पता चला. मेरे लेफ्ट साइड एक गांठ थी, तो वो भी योगा से निकल गई. उगली की? हाँ, वो भी निकल गई. और डॉक्टर हमारा पहचान वाला था, उन्होंने जब निकली ना तब बोला कि जब पेन होगा तब आना. तो 18 साल के बाद एकदम पेन स्टार्ट हो गया, तो बोला कि अब निकालना पड़ेगा. तो मेरा थोड़ा वो भी प्रॉब्लम है ब्रेन का, इसमें पानी भर जाता है, वो नॉर्मल होता है प्रेशर, तब वो ऑपरेशन होता है. तो बोला सबने कि अब कितनी बार ऑपरेशन कराओगे, एक बार तो किडनी भी निकाल ली है. तो बाद में बोला कि रामदेव बाबा का योगा स्टार्ट कर दो. मैंने बोला कि मैं तो बाबा को जानती नहीं, पहचानती भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है. तो आस्था में देख कर मैंने सब बाबा जी किया है, और किडनी भी अच्छा है. और मैं बाबा जी किया और ठीक हो गई. और आँख से, दोनों आँख से बाबा जी एक
जल्दी हो जाती थी। कितना गड़बड़ था हाँ, और ब्रेन के अंदर, ब्लड का सर्कुलेशन और सब। हाँ, राइट में तो चला गया, लेफ्ट में अच्छा योगा से हो तो गया। मल्टीपल प्रॉब्लम सारी करी ने बेसी से करी। क्या नाम है? मधु जोशी। अरे मधु जोशी, मैंने खूब देखो इतनी प्रॉब्लम्स मैंने लोगों को विधुर होने से और विधवा होने से भी बचाया है, नहीं तो बहुतों की जोड़ी बिछड़ चुकी होती है अभी तक। ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन बात पक्की है। तो योग में देखो, हार्ट के लिए, हार्ट के कारण हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, धूम्रपान और जेनेटिक भी। ये सारे कारणों का निवारण होता है योग से। तो वो योगाभ्यास हम साथ साथ कर रहे हैं, इधर सुनते भी हैं। नमस्कार स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम वंदना भाटिया है, मैं नई दिल्ली से आई हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करती हूँ और मेरी उम्र 57 साल है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम कुछ सालों से होने, ये भी असर है 57 साल की और 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं लग रही है। धन्यवाद स्वामी जी। भाई साहब को थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत स्मार्ट। नहीं, इनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन इनको लगेगा मेरे को स्मार्ट क्यों नहीं करे। आप भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे मेरे पिताजी, दादी जी और तीनों बुआ जी को बीपी की प्रॉब्लम थी और जेनेटिक मुझ में भी 50 साल के बाद आ गई थी। लेकिन मैं क्योंकि कॉलेज से योगा करती रहती थी और मैं योग का बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ और हमेशा करती रही थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद छूट गया था योग मेरा। और 50 साल की उम्र के बाद मुझे थोड़ा सा बीपी रहने लग गया। और स्वामी जी की तो मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ कि मैं शब्दों में शायद बयान ही नहीं कर पाऊँगी कभी भी। मेरे बहुत सालों से सपना था स्वामी जी यहाँ आने का, जो अब पूरा हुआ है। और मैंने योग करके, आस्था टीवी देख के और इंडिया टीवी देखकर मैंने बहुत अच्छे से प्राणायाम और योग के अभ्यास किया है और अपना बीपी नॉर्मल कर लिया है। नॉर्मल कर लिया, और 3 पीढ़ी से बीपी था और अब इतनी अच्छी हो गई है कि एकदम छोटे बाबू जैसा इसका शरीर हो गया है। इसकी स्किन देखो, इसका फेस की स्माइल देखो, इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर, पूरा स्किन, पूरा बॉडी। ऐसे योग से ना इसको मैं बोलता हूँ दूसरा जन्म मिलता है। चलो, धन्यवाद स्वामी तेरे जी। पति देव को दे। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम वीर अभिमन्यु है और मैं वीर अभिमन्यु, हाँ जी, क्या बात है। और मैं दिल्ली से आया हूँ और हिंदुस्तान टाइम्स में भी जॉब कर रहा हूँ। वैसे रिटायर हो चुका हूँ, तो हिंदुस्तान टाइम्स में हूँ मैं, मीडिया में। अच्छा, हाँ जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेरा। तो वीर अभिमन्यु, उन्होंने तो अभिमन्यु तो वो चक्रव्यूह बेंधा, आपने अपना चक्रव्यूह कैसे बेंधा वो बताओ। मेरे हार्ट को की प्रॉब्लम आ गई। हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। मदर को मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी। जेनेटिकली हार्ट की बीपी भी था उनको, बीपी भी है उनको। हाँ, वो 88 साल की है मदर मेरी अभी। और हाँ, मेरी उम्र 62 साल है। और अभी मेरे को 2018 में सडनली हार्ट अटैक किया। मैं सडनली अपनी कॉलोनी की डिस्पेंसरी में गिर पड़ा, तो फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गई बेटी मेरी। ये जम्मू गिर गए? हाँ, अचानक गिर गया सडन। तो ये जम्मू में थी, मैं यहाँ बेटी के साथ था दिल्ली में। तो मेरे को लेके गई हॉस्पिटल, तो उन्होंने एडमिट किया मेरे को। तो उन्होंने जो डायग्नोस किया कि मेरे को तीनों वेन में ब्लॉकेज है। तीनों में। ओह, तो उस टाइम तो वही डिसीजन लिया कि हार्ट सर्जरी करवा ली हम लोगों ने, जैसे कहते करके जो भी था। फिर अभी हाँ, एकदम से तो डर गया सब। तो अभी जब से ये मैं जो एलोपैथी मेडिसिन था वो खा ही रहा था, कंटिन्यू मेरी चल ही रही थी, ब्लड थिनर भी चल रहे थे। अभी जब से लॉकडाउन लगा, आस्था टीवी देखा, इंडिया टीवी देख के थोड़ा सा हौसला बना, तो मैंने इस साल फरवरी के अंदर खुद ही डिसीजन लिया कि मैं 2 महीने लौकी कल्प करूँगा। तो 2 महीने मैंने पूरी लौकी खाई, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, सुबह शाम वही खाया। और ब्लड थिनर मैंने सारे अपने छोड़ दिए। और अब मैं सिर्फ हृदय अमृत खाता हूँ, अपना अर्जुन की छाल और का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा, ये और कई काढ़े में मेरे रूटीन में शामिल हो गए यहाँ पे। सुबह मेरा जो दिनचर्या शुरू होती है काढ़े से शुरू होती है, और दिन में जब भी मौका लगता है मैं काढ़ा ही पीता हूँ। कोई ना कोई काढ़े मैंने 6-7 तरह के रखे हुए हैं बना के। अब क्या हाल है? अब आपका बीपी का? बीपी मेरा नॉर्मल है बिल्कुल। अभी कराया था कोलेस्ट्रॉल अभी पीछे थोड़ा हाई था, अभी टेस्ट लिख के दिया डॉक्टर साहब ने, आज कराना है हम लोगों ने। और ब्लड थिनर बंद कर दी सारे मैंने। बहुत अच्छा किया, नहीं तो पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल सब गड़बड़ हो जाता है। आपका सब कुछ ठीक मिलेगा, आप चिंता ही नहीं करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई को देना। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जी पास में रखो भाई। हार्ट का
3 गो ब्लॉकेज है और उसमें दर्द रहता है यहाँ पर ही। हाँ। हमारे पिताजी को भी था, हार्ट से मौत हो गई है, हमारी माँ को भी और हमको भी हो गया है साल भर पहले से। 1 साल पहले भी यहाँ आए थे 28 सितंबर को, तो 1 सप्ताह रुके, दवा हुआ यहाँ से लिए और वही अभी आयुर्वेदिक वाला दवा खा रहे हैं। कास्ट्रोल था मेरा 450, अभी 197 है। क्या बात है, तो जोरदार कर लिया। 450 और बीपी रहता था 160, अभी 138 और करीब 98 है। तो सारी चीजें ठीक हो गया, अब इसको फॉलो करना। अब ये ब्लॉकेज पर थोड़ा संदेह रहता है, तो हम कोई संदेह अभी नहीं रखो। इको करवाए हैं बाबा, इको। तो इको में कहा कि आपका मशीन ठीक है, बाकी अपना वो देख लेना। अच्छा ठीक तो है, अगले मशीन साल हम करवाए थे। आपका मशीन बढ़िया है। हाँ, बोला बढ़िया है मशीन आपका। कोलेस्ट्रॉल भी कम है, बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब तो ठीक कर दिया ना। अब इसको थोड़े दिन जैसे बताया ना, ये बॉइल्ड वेजिटेबल, हाँ चल रहा है, लौकी चल रहा है, और अर्जुन की छाल वो भी और चल रहा है। हृदयामृत लेते रहना। हाँ, वो लेते 100 साल तक तो कुछ होगा नहीं, उसकी बात की गारंटी है नहीं। ये दूसरे बार आए हैं, तो 100 साल तक आप ठीक रहोगे। अगले भाई को देना। हमारी वो वाइफ को लेके आए हैं, मुंह में छाला है, बहुत परेशान रहती है 5-6 साल से। 1200 हॉस्पिटल में पटना दिखाए। उसको एलोवेरा चबवाया करो, यहाँ एलोवेरा का पत्ता मिलता है। हाँ। उसको चावले घर में लगाए हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग को क्या एलोवेरा करना है। चबाना, एलोवेरा का पत्ता मिल पूरा जाएगा, उसमें जख्म हो गया है अंदर अरे में, पूरा ठीक हो जाएगा। पूरा बहुत दिन से बड़ी परेशान है। तो बोला कि ले चलो बाबा के यहाँ। एलोवेरा के पत्ते चबाना और एलोवेरा वीटग्रास लौकी का जूस पिलाना अगले भाई को। ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा ना बाबा? 100%, कोई चिंता नहीं करना। ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते भाई। मैं रोहतास नाम, मेरा कालवा गांव से आया हूँ जी। मतलब हाटकाड़ में तो है। हाँ जी। ओ उड़ाई पड़ा था मैं। स्वामी जी मेरे को बीपी की प्रॉब्लम तो ठीक होगी जी। हेपेटाइटिस सी था जी, 2019 में हुआ था जी, अक्टूबर 2019 में। हाँ जी, मैं पतंजलि में साधु स्वाध्याय संघ में आया हुआ था जी। मैंने वहाँ रिपोर्ट करवाई तो बताया आपको हेपेटाइटिस सी है। मैंने योगा किया और प्राणायाम संध्या करी, स्वामी जी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और हेपेटाइटिस सी? हाँ जी, रिपोर्ट है मेरे पास जी। यो जोरदार काम कर दिया। क्या नाम बेटा? रोहतास जी, रोहतास आ रही है जी। रोहतास आ रही है। तो जब मैं पढ़ा था तब नहीं मिला था मेरे से? बच्चे थे जब हम छोटे थे जी, कभी आते थे जी गुरुकुल में। रोहतास आ रही है, हेपेटाइटिस सी, जो जोरदार काम कर लिया भाई। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल आएगा जी, रिपोर्ट है जी मेरे पास। स्वामी जी। ये काड़वे का पहली बार, पहले तो बड़े बुजुर्ग आया करते थे, हाँ, जवान स्वामी जी। छोरा पहली बार आया हमारे गांव से। और स्वामी जी एक और जी प्रॉब्लम थी, मेरे पेशाब की थैली में गांठ थी जी, 15 गुणा 10 की बताई जी डॉक्टर अरे साहब। राम राम, बड़ी सी थी। हाँ जी, पेशाब की थैली में। तो मैं वहाँ गया जी दिल्ली, उन्होंने बोल दिया घबरा गया जी मैं, बोला कैंसर आप करो, अच्छा 95% कैंसर है। मैंने गौमूत्र स्टार्ट किया स्वामी जी, बछड़ी का गाय रखते हैं जी, 3 बछड़ियाँ घर पर, और योगा प्राणायाम सभी कराया जी। और आचार्य जी बोलते थे पॉजिटिव रहो आप, पूरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी, ठीक हो गया बिल्कुल। तो गांठ निकल गई। हाँ जी, सब एला। निकल गया। हमारे गुरुजी बहुत बड़े गौ सेवक थे, पूज्य गुरुजी बलदेव जी। हाँ जी। उस गांव में उनको देवता की तरह पूजते हैं सब लोग, बड़े सीधे पादरे, एकदम साधुता पूरी, विद्वान भी बहुत बड़े थे। तो सारे गांव वाले मानते थे। उन्होंने कहा घर में अपना गाय पाला करो, तो गौशाला भी बना रखी। बोले पहले गौशाला से गाय नहीं बचेगी, घर में पालो, तो ये पालते भी। हाँ तो जी, इनके पालते। बछड़े ने बचा दिया ये बाछड़ू। बछड़ी ने जी, बछड़ी का गौमूत्र पिया जी। मैंने कहा तू, तेरे को बछड़ी का पी करके ये बाछड़ू बच गया हमारा। नहीं तो ये कैंसर तो फूट लिया होता इसका पटाखा। हाँ जी, फोड़ दिया था जी वहाँ। राजीव गांधी में गए थे जी, बोला 95% आपको कैंसर है। हाँ मैं तो भाग लिया जी वहाँ से वापस। बात लिया। मैंने करवा दिया जी ऑपरेशन में, खा मरना तो है ऐसे ही। ये देखो प्राणायाम और गोधन अर्घ, गाय का सीधा बछड़ी का पिया घर में ही, हाँ और जी। प्राणायाम करता रहे। अब ये कितना बड़ा उदाहरण है। हेपेटाइटिस भी लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, कैंसर भी ठीक नहीं होता, दोनों ठीक करके बैठा रहता। हाँ जी, दोनों ठीक हो गए जी स्वामी। चलो अब तो नमस्ते। पूरा गांव में रुक का बैठ एक गया देवी जी आ होगा। रही है जी मेरे साथ, देवी जी आ रही मेरी पत्नी जी, ओह क्या बात है, उनको माइग्रेन है जी, वो भी ठीक हो जाएगी। 5 किलो वजन कम किया जी उन्होंने बहुत आशीर्वाद। 5 दिन में जी। अम्मा कितने, अम्मा को दे रहे हैं, कितनी बार होगी अम्मा? नमस्ते आचार्य स्वामी जी। नमस्ते माँ। हाँ जी, मैं नोएडा से आई हूँ स्वामी जी।
उम्र कितनी ये है? दोनों मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये मेरी बेटी है, ये दामाद है। ये मुझे लेकर आया यहाँ पर। अच्छी बात बहुत है। अच्छा थी आपसे मिलने गया है स्वामी जी। और मैं आपको बताऊँ, मैं सारी उम्र बहुत स्वस्थ रही हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मेरी माता जी को थोड़ा थी, बीपी था, तो अब 1-2 साल पहले मुझे महसूस हुआ। तो लेकिन इस उम्र में आके हुआ देखो। हाँ, लेकिन मैं हमेशा 83 की 83 की हूँ मैं। बड़ी मजबूत माता है। 83 की माता है, संयम से, सकारात्मकता से और योग से। मैं रोज जज करती हूँ, रोज अपने घर पे जज करती हूँ। क्या बात है, रोज यज्ञ करती है। आर्य समाज भी जाती हूँ, नोएडा में हमारे घर के पास है आर्य समाज, वहाँ भी रोज जाती हूँ। आपको मिलने की बहुत इच्छा थी। अब मैं योगा भी रोज करती हूँ, घर पे 1 घंटा रोज करती हूँ। मैंने लाखों लोग हवन करते कर दिए माता जी। इन लोगों को धर्म कर्म समझ में नहीं आता। छोड़ सकती हूँ। लोगों को अपना फायदा समझ में आता है। मैं कहता हूँ यज्ञ करोगे तो भगवान प्रसन्न हो या ना हो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो लोग करते हैं। और सब काम छोड़ सकती हूँ, यज्ञ नहीं छोड़ देगी कभी भी, कहीं भी हो। मैं पहले क्या बात है, माता जी ने व्रत ले रखा है। हाँ, ऐसे व्रत वाले योग का व्रत, यज्ञ का व्रत, ऐसे सत्य का व्रत पे चलने का बड़े बुजुर्ग ऐसे किया करते थे। आजकल वाले तो अवसरवादी ज़्यादा हो गए। वो स्वामी विश्वनाथ जी है ना, आर्य समाज ऐसे उन्होंने कहा था आज से व्रत लो सब लोग, पर उसमें सबसे पहले मेरा हाथ था। मैंने कहा मैं रोज़ करूँगी, तब से मेरा एक दिन भी नागा नहीं हुआ। क्या बात। अगली बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माँ। कपालभाति करो, सब बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। ये तो सब हम साथ साथ में इंस्पिरेशन मिलता रहा, इसलिए थोड़ी बात। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं पटना से आई हूँ। वो मुझे 2017 में पूरा शरीर फूल गया और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, तो मैं पुणे में गई और आदित्य बिरला हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाई। तो एंजियोग्राफी में मुझे हार्ट में प्रॉब्लम निकल गया। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर दवाई मेडिसिन दिया, वो हमने खाई। फिर 1 साल 2 साल के बाद मैंने दवाई छोड़ दिया और ये हृदय अमृत बटी खाने लगी। लेकिन फैमिली में किसी को नहीं बता रही थी कि मैं हृदय अमृत बटी खा रही हूँ, वो दवाई नहीं ले रही हूँ। इस बार मैंने वो कोविड का वैक्सीन लिया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया। वो रात में अचानक सोते सोते पेन होता था, सांस रुकने। ये वैक्सीनेशन के भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। उठ के बैठ गई। फिर मेरी बेटी बोली ऐसा माहौल में कोई उपाय नहीं है मम्मी, तुम प्राणायाम को ही अथी करो। वही प्राणायाम फिर बहुत बढ़ा दिए टाइम उसका। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया, उनका भी करना सेवा और मुझे भी देखना, बहुत दिक्कत हो गया हार्ट में। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन और ये दालचीनी का क्वाथ इलायची डाल के पी रही थी। उसके बाद फिर वो हृदय अमृत बटी दोनों टाइम लेने लगे, उसी से मैं ठीक हूँ। लेकिन चलने में बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में। यहाँ सूदन साजन कहाँ गई? बच गया सब। तो मैं 82 kg के थी बाबा जी। 82 किलो जी, अभी मैं 63 kg के हो गई हूँ। पूरा बताओ, सूजी भी अब ये सब खत्म हो गई। मेरे अब ये कोई दवाई से नहीं हो सकती, इसके लिए योग करना पड़ेगा। मैं बहुत खान पान ठीक करना। मैं 7 साल नींद के दवाई ली थी। 7 साल? जी, मेरा 14 साल के लड़का एक्सपायर कर गया था। उससे थोड़ा स्ट्रेस हो गया। फिर उसके बाद मैंने 7 साल नींद के दवाई लेने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया। और नींद की लंबे समय तक दवाई स्किन में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, बहुत चीज में हो गया। कई बार नहीं, बड़े दुख आ जाते हैं तो उससे आदमी टूट जाता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी बाबा जी, आपका योगा करके मैं नींद की दवाई छुड़वा ली। मैं सुबह सुबह यही काम करता हूँ, लोगों को हिम्मत ही देता हूँ। 2004 में मेरे पिताजी बुलाए कि तुम्हारे पास टीवी नहीं है, गाँव में रहते थे, तो मेरे पास आ जा, टीवी में देखो, बाबा को करो योगा। फिर मैंने करने लगी, मुझे नींद अच्छी आने लगी। चलो बात आशीर्वाद। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कोविड हो गया था, उसके बाद उनको वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ है इसका पति? वो बच गया, वो भी। चलो, नहीं तो ये भी ऊपर पहुँच गया होता। वो सांस लेते थे बाबा जी, तो मेरे दूसरे रूम में आवाज आता था, इतना खींचते थे। और ये मोटे भी तो थे जी, वजन। अब मोटा आदमी, ऊपर से कोविड हो गया जी, बहुत शुगर भी बढ़ल था, बीपी बहुत बढ़ गया। ओए, अब बच गया रे तू। इधर बैठी, इनकी मम्मी को भी होगा अथी बीपी था। अभी और वजन कम करना जी, कम। क्या नाम है? अवधेश सिंह। पतंजलि की दुकान के लिए।
अब पतंजलि का सेंटर ही खोल दिया है। चलो बात है। हाँ ये तो मिला तो था तू मेरे से। हाँ दुकान में लगा। चलो खिंचवा देंगे फोटो। अब उस गुड़िया को दो, छोटी वाली। ये बच गया। अब वजन पूरा कम कर लेना। कम यहाँ 3 किलो कम हो गया बाबा, और गोड़ एगो फुलल था तो ये सब एक रगन हो गया। हाँ ये तो पूरा काला काला था, एक रगन हो गया यहाँ सर। एक रंग हो गया, नहीं तो बदसूरत हो रखा था। आँख में बुढ़ा ऐसा था तो यहाँ अच्छा दर्पण करवाया तक खत्म हो गया। हेलो, आँख भी ठीक कर दिया, पैर भी ठीक कर लिया, नया हो गया। अब ब्लड प्रेशर 78 हो गया। अब इसको भी ठीक कर। एक कोई बात नहीं, ऐसे दुखी मत हो। अब उसको ना, अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरे को गोद ले लेना। जिसका कोई लड़का नहीं उसका मैं हूँ, ठीक है। पीछे वाली गुड़िया को दो। ऐसे परेशान मत होना। देखो, जो ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक उड़ीसा से मेरे पास एक माता आती है, रोती रोती है, मेरा लड़का वापस दिलाओ। अब मैंने कहा वो तो दिला नहीं सकता, मेरे को मान ले। अब क्या होता है ऐसी चीज़ों में ना, फिर शरीर को दुख से, दर्द से लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब गड़बड़ हो जाता है। कोई अब अपने आप को पॉजिटिव रखो। हाँ गुड़िया, ओम स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो। मेरा नाम मोनम पाल है, मैं देहरादून से आई हूँ और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बचपन से। प्रॉब्लम तो जवान लड़की है। हाँ जी, बचपन से ही है मुझे ना। तो कभी ऐसा पता नहीं चला। तो क्लास 6 में जब मैं पढ़ती थी तो टेस्ट हुए गवर्नमेंट की तरफ से, तब उसमें पता चला था। उसके बाद से मैंने हर 21 दिन में पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाने स्टार्ट करे और एक टैबलेट मैं डेली खाती थी। तो उस समय तक ठीक चल रहा था। 2001 में इंजेक्शन बंद हो गए थे तो मैंने तब से छोड़ दिए थे। थोड़ी लापरवाही होगी, लेकिन मैं योगा करती थी तो जो मेरी वाल्व सिकुड़ी हुई थी वो माइल्ड ही थी। लेकिन जब से योगा छोड़ा है 3 साल से, तो वो मॉडरेट हो गई है, प्रॉब्लम बढ़ गई है। योग क्यों छोड़ दिया फिर? योग, मेरा एक एग्ज़ाम था, मैं उसकी तैयारी में बिजी हो गई और मैंने योग छोड़ दिया। तो अब फिर से मेरे वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब फिर से 21 दिन में पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। ना कोई ना बेटा, आप रोज़ योग करना। अर्जुन की चाल, हृदयामृत, कार्डियोग्रिड थोड़ी देर ले लो बेटा। हार्ट तेरा वाल 100% परफेक्ट हो जाएगा, 100%। एक और चीज़ है कि जनवरी से मई तक हमारे घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहा। एक तो मेरे बड़े भाई की डेथ हुई है कैंसर से, वो भी सिर्फ 39 ईयर्स का था। ओहो। और मेरी फैमिली में सबको कोरोना हो गया था। मेरी सिस्टर की पूरी फैमिली को, चारों को, उन्होंने योग से ठीक किया है, मेडिसिन नहीं ली है। मेडिसिन खरीदी है, फेबी फ्लू खरीदा है, सब चीज़ खरीद के रख ली, लेकिन खाई नहीं। और मेरी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा था, उसने तो योग से बिल्कुल हालत बहुत, मतलब हॉकी पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक जाना और बिल्कुल आइसोलेट होके रही। तब घर में मैं खाना देने जाती थी, फिर मेरे हस्बैंड को हो गया और एक बेटा है 8 साल का, उसको हो गया। सब ने योग से ही ठीक किया, किसी ने मेडिसिन नहीं खाई। सिर्फ बुखार हुआ तो पैरासीटामोल ली। क्या बात ये है। और अब मैं रेगुलर योग कर रही हूँ। अब पूरी ठीक हो जाए। हाँ जी, अब फिर से सोच रही हूँ कि मेडिसिन छोड़ूं और सिर्फ योग करूँ। अब सोच नहीं, ऐसा कर ले। हाँ, तो आज तो एक હાટની અમે વાત શરૂ કરી અને એમાંથી ઘણી વાતો નીકળી। જે યોગ કરશે ને ને હાર્ટથી માંડીને કોઈ ડિઝીઝ રહેશે જ નહીં। એટલે મારું તો એક જ સંદેશ, યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તન મન પ્રાણ આત્માથી 100 પ્રકારથી નિરોગ રહેજો।